सिलाई मशीन। ये कहानी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक सिलाई मशीन की है जो कई सालों से घर के किसी कोने में रखी है। बेकार की चीज़ जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, पर जब दिवाली आती है और दिवाली पर घर की सफाई होती है ना, तो इस पर बिछी हुई धूल की चादर भी हट जाती है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है। चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, अपना अस्तित्व खो देती हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। इस सिलाई मशीन की भी ऐसी ही एक कहानी है जो शुरू होती है सन 1985 में। जब पहली बार मैंने इसको देखा था, देखने में बहुत खूबसूरत, चमचमाती हुई, बिल्कुल एक नई दुल्हन की तरह। जैसे एक नई दुल्हन जब सबसे पहली बार गृह प्रवेश करती है ना, तो उसका स्वागत बहुत प्रेम और खुश होकर किया जाता है। ठीक उसी तरह इस सिलाई मशीन का भी गृह प्रवेश हुआ था। दरअसल मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और यहाँ सब कुछ बहुत ख़ास तरीके से होता है। फिर चाहे वो मेहमानों का स्वागत हो या घर में किसी नई चीज़ का स्वागत, सब एक जैसा। हम 3 भाई बहन हैं और मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मेरी माँ एक हाउसवाइफ है और शुरू से ही वो घर की चीज़ों को बहुत व्यवस्थित तरीके से रखती है। और अक्सर हमको बहुत डांट भी पड़ती थी क्योंकि हम चीज़ों को सही से रखते नहीं थे, इधर उधर छोड़ देते थे। माँ बहुत डांटती थी। वो दिन बहुत ख़ास थे जब हम स्कूल की छुट्टियों में नानी के घर जाया करते थे। खूब सारे आम खाना, शाम को छत पर पतंग उड़ाना, एक छत से दूसरी छत पर जाना और खूब मस्ती करना। दिन पता ही नहीं चलते थे कैसे निकल जाते थे। एक बार जब हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर गए तो माँ की एक सहेली के घर गए जो पास में रहती थी। वो सिलाई मशीन पर कुछ सिल रही थी। माँ ने उनसे पूछा कि ये तो बहुत महंगी होगी, कब ली? तो उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले ही ली। और सिलाई मशीन से उनका काम बहुत आसान हो गया है और घर के बहुत सारे बच्चों के कपड़े वो सिलाई मशीन से ही सिल लेती हैं और इससे बहुत से पैसे भी बच जाते हैं जो बाहर सिलाई के लिए देने पड़ते थे। अब बहुत आसानी से घर में सिलाई का काम हो जाता है। स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हुई और हम घर आ गए, पर माँ को तो वो सिलाई मशीन इतनी पसंद आई कि अब रोज़ उसी की बातें होने लगी। कई बार तो सुबह नाश्ते के समय, कई बार रात को डिनर के समय। माँ को तो बस अब वो सिलाई मशीन से प्यार हो गया था, लाइक लव इन फर्स्ट साइट जैसे वाला। उनको सिलाई मशीन चाहिए थी और पापा बोल रहे थे कि ये यूज़लेस है और बहुत महंगी भी है, तो पैसे वेस्ट क्यों करने, जब कपड़े सिलवाने हो तो बाहर से सिलवा लेना। पर माँ को तो आए दिन सिलाई पर लगने वाले पैसे भी तो बचाने थे। और फिर उनका प्यार फर्स्ट साइट वाला, फिर माँ कहाँ मानने वाली थी। बस एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया। 2 महीने बीत गए। एक दिन जब मैं स्कूल से आया तो माँ कुछ पैसे गिन रही थी, तो मैंने पूछा। वो बोली, पैसे सेव कर रही हूँ सिलाई मशीन के लिए और इस दिवाली पर नई सिलाई मशीन खरीदेगी। उन्होंने बोला, पापा को इस बारे में मत बताना, उनको नहीं पता है कि मैं सिलाई मशीन के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। उसके बाद मैंने कई बार माँ को पैसे गिनते हुए देखा। सच में एक मिडिल क्लास माँ और बीवी कितनी समझदारी से घर भी संभालती हैं, सबके सारे काम करती हैं और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक एक पैसा भी जोड़ती हैं। दिन बीते और 3 महीने बाद दिवाली आई तो माँ ने अपनी गुल्लक तोड़ी और उसमें से पूरे 2000 रुपये निकाले और पापा से बोली, मुझे एक सिलाई मशीन ला दो। पापा थोड़े हैरान थे, पर उन्होंने माँ की आंखों में देखा और सिलाई मशीन के लिए उनकी आंखों में जो प्यार था उसको देखकर वो मान गए
और इस तरह हमारे घर दिवाली पर सिलाई मशीन का गृह प्रवेश हुआ। फिर कई सालों तक इस सिलाई मशीन की आवाज़ घर में सुनाई देती थी। माँ की एक सहेली के जैसे घर में उनके साथ ही दिखाई देती थी। माँ आए दिन मेरी बहनों के लिए नई ड्रेस बनाती थी, अपने बहुत से घर के कपड़े सिल लिया करती थी और ना जाने क्या क्या, पिलो कवर, बेड शीट। माँ बहुत खुश रहती थी जब वो सिलाई मशीन पर कुछ भी सिलती थी। वक्त बीता, मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। वो भी साल में एक बार आती हैं जब टाइम मिलता है। माँ बूढ़ी हो गई है, इतना काम भी नहीं होता तो अब सिलाई का शौक़ भी नहीं रहा है। अब उनका एक नया दोस्त बन गया है, उनका मोबाइल फ़ोन। मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। वीकेंड पर माँ पापा के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। पुरानी बात याद करके बहुत सी बातें होती हैं और हंसी मजाक होता है, और अक्सर इस सिलाई मशीन की बात तो आ ही जाती है, तो माँ कई बार इमोशनल भी हो जाती है। यही ज़िंदगी की सच्चाई है, जो आज नया है वो कल पुराना होगा। वक्त के साथ जैसे इंसान जवान से बूढ़ा होता है, हमारी सबसे पसंदीदा चीज़ भी पुरानी हो जाती है और घर में किसी एक कोने में अपना घर बना लेती है। बस रह जाती हैं तो सिर्फ यादें, चाहे इंसान की हो या किसी सिलाई मशीन की। आशा करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी ने आपके दिल को भी छुआ होगा। अर्बन स्टोरी में हम आपके लिए जल्द ही एक नई कहानी लेकर आएंगे, जो हमारी और आप सबके ज़िंदगी से जुड़ी हुई होगी। कहानी जो हमें एहसास कराएगी कुछ बहुत ख़ास। अर्बन स्टोरीज़ के परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।